Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब. क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 1, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज. हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है. ऑप्शन है 2/1, ऑप्शन बी 1/2, सी 1/1, ऑप्शन डी 2/2. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पर डिपेंड करता है. इस मैट्रिक्स में 1 रो और 2 कॉलम्स हैं. इस तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो होगा 1/2. Statement 2, square root of 2 0 0 square root of 2 is called dash matrix. Option A 0, option B unit, option C scalar, option D singular. जीरो मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों. यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 हो और बाकी एंट्रीज जीरो हों. स्केलर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हों और बाकी एंट्रीज जीरो हों. सिंगुलर ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आए उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. चूंकि डायगोनल एंट्रीज सेम है तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स. स्टेटमेंट 3, विच इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑप्शन ए 2/2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 2/1, ऑप्शन डी 3/2. स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों. तो यहाँ पे 3 2 2 1 1 2 ये डिफरेंट वैल्यूज वाले नंबर हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है. ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं. अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2/2, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, यानी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है. लिहाजा हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को कहेंगे 2/2. स्टेटमेंट 4, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2 0 3 1 1 2 इज. ट्रांसपोज ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए. तो अगर हम इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो 3 रोज जो हैं वो 2 रोज में चेंज हो जाएंगी और 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे. इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर हमने फाइंड करना है. हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 3/1. तो 3 रोज चेंज होके 2 हो गई जबकि 2 कॉलम्स चेंज होके 3. इस तरह ऑप्शन बी यानी 2/3 इस स्टेटमेंट का आंसर है. स्टेटमेंट 5, adjoint of 1 0 2 -1 is. Option A -1 0 -2 1, option B 1 0 -2 -1, option C -1 0 2 -1, option D -1 2 0 1.
एडजॉइंट में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू की जगह चेंज करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड वैल्यू के साइन चेंज करते हैं। तो ये चेंजेस करने के बाद हमारे पास जो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए -1 0 -2 1। स्टेटमेंट 6, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई 2 -1 इज। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2x + y, ऑप्शन बी x - 2y, ऑप्शन सी 2x - y, ऑप्शन डी x + 2y। तो स्टूडेंट्स x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर है 2x - y। स्टेटमेंट नंबर 7, if determinant of 2 3 6x is equal to 0, यानी हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, या दूसरे अल्फाज में ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन x इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -6, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी -9। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास x का आंसर आएगा ऑप्शन ए 9। स्टेटमेंट नंबर 8, इफ x प्लस मैट्रिक्स -1 0 -2 -1 इक्वल मैट्रिक्स 1 0 0 1, देन x इज इक्वल टू। हमारे पास दो मैट्रिक्स x और -1 0 -2 -1 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, और इन दोनों के एडिशन से हमारे पास जो आंसर आता है 1 0 0 1। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो मैट्रिक्स जो ऐड हो रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों मैट्रिक्स को हम रफ वर्क पे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, हमारे पास इस क्वेश्चन का या इस स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं इसके लिए, 2 2 2 0, ऑप्शन बी 0 2 2, ऑप्शन सी 2 0 0 2, ऑप्शन डी 2 0 2 2। तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि x की वैल्यू है 2 0 2 2, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है 0 0 0 0 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्री 0 हो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। स्टेटमेंट 2, 1 0 0 1 is called dash matrix। 1 0 0 1 इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। स्टेटमेंट 3, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 0 -2 -1 इज। स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स में मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो हमारी स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा। इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा -1 0 2 1। स्टेटमेंट 4, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी डैश बी ए। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अमूमन ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, सो नॉट इक्वल का साइन यहां पुट करेंगे। स्टेटमेंट 5, मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज डैश। हम दो मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना चाहें तो उसके लिए जरूरी है
कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो यहां इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा सेम। स्टेटमेंट नंबर 6, a matrix is called dash matrix if number of rows and number of columns are equal। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उसे कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।